राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री गिरिराज जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और ये बड़ी परिक्रमा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्री गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करें। ये 11 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा जो है वो गिरिराज जी की शुरू करेंगे। दान घाटी मंदिर से बड़ी परिक्रमा शुरू होगी और दान घाटी मंदिर से ही पूरी करेंगे। इस तरफ आप देखिए, भक्त जो हैं वो कनक दंडवत गिरिराज जी को प्रणाम करते हुए ये परिक्रमा करते हैं। और तो सबसे पहले गिरिराज जी को कनक दंडवत प्रणाम किया हमने और अब ये परिक्रमा गिरिराज जी महाराज की 11 किलोमीटर की सबसे पहले बड़ी परिक्रमा करेंगे। ये सामने श्री गिरिराज जी का मुख्य मंदिर है, दान घाटी मंदिर, और यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है जो 11 किलोमीटर की रहेगी। और यहाँ से आप गिरिराज जी को दंडवत कनक दंडवत प्रणाम करते हुए और ये 11 किलोमीटर की परिक्रमा है जो शुरू करेंगे। ये वो स्थान है, जैसे आप गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करेंगे तो कहते हैं कि यहाँ ठाकुर जी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के आज भी पद चिन्ह एक शिला पर मौजूद हैं। जी हाँ, ये वो शिला है। कहते हैं कि जब गिरिराज गोवर्धन जी पर्वत को ठाकुर जी ने उठाया था तो इसी स्थान पर श्री राधा रानी और ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आने वाले भक्त जो हैं वो इसकी पूजा करते हैं। और ये पीछे आप देखेंगे तो ये श्री गिरिराज गोवर्धन जी का पर्वत है और यहाँ खड़े होकर ठाकुर जी ने इस पर्वत को उठाया था। इस शिला के ऊपर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी के चरणों के चिन्ह यानी पद चिन्ह जो है वो आज भी मौजूद है। क्यों श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा का ये कच्चा मार्ग बना हुआ है। इस तरफ जो आप मेरे देख रहे हैं वो पक्का मार्ग है। यहाँ का सबसे मुख्य नियम ये है कि जब आप गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो दान घाटी मंदिर से मुख्य रूप से परिक्रमा शुरू होती है, या आप जहाँ से भी परिक्रमा शुरू करें आपकी परिक्रमा वहीं पूर्ण करनी है। और सबसे खास नियम ये है कि गोवर्धन गिरिराज जी जो हैं वो आपकी हमेशा दाईं ओर रहने चाहिए। मेरे इस ओर यानी दाईं ओर श्री गिरिराज जी हैं और श्री गोवर्धन गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी ये यात्रा करते हैं। इसी परिक्रमा से ये मात्र 500 मीटर जब आगे चले हैं तो यहाँ ये आ गया। ये है वृषभानु वन। अब इसी के अंदर से परिक्रमा करेंगे। तो सबसे पहले आपको परिक्रमा मार्ग में दर्शन करवाता हूँ श्री गया प्रसाद जी की कुटिया के। जब कच्चे मार्ग में आएंगे तो आते ही यहाँ पर वो स्थान है। यहाँ बिल्कुल एक आपको अलग ही शांति मिलेगी। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि परम संत श्री गया प्रसाद जी महाराज का समाधि स्थल। संपूर्ण तलहटी में कहीं भी किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन, मल मूत्र त्याग निषेध है। ये उनकी कुटिया है। की परिक्रमा का कच्चा मार्ग है। कहते हैं कि आज से लगभग 5,500 साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी रास्ते से गोवर्धन गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा की थी। तो आज भी आप देखेंगे तो प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जो हैं वो गोवर्धन गिरिराज जी की इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 3 रास्ते बने हुए हैं, जिसमें ये कच्चा रास्ता बिल्कुल मंदिर के पास से बना हुआ है, जिसमें गोवर्धन गिरिराज जी जो हैं वो हमारे दाईं ओर रहेंगे। बोलो गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। ये परिक्रमा जो है वो बिल्कुल श्री गोवर्धन गिरिराज जी के समीप है, जहां आप उन वृक्षों के, कंदराओं के, लताओं के और साथ ही श्री गिरिराज धरण महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे, जो बिल्कुल आपको समीप में ही आप इसके रास्ता बना हुआ है। ये अन्योर गांव है जहां ये रास्ता जो है वो बिल्कुल पर्वत के समीप बना हुआ है। परिक्रमा का ये कच्चा मार्ग है और अभी लगभग हमने 3 किलोमीटर दूरी तय की है और अन्योर गांव से निकले हैं। आप मेरे पास में देख रहे हैं ये गोवर्धन गिरिराज जी का ही पर्वत है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी आप गोवर्धन गिरिराज जी का यहाँ से पत्थर भी ले जाने की ना सोचें। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पत्थर आप घर लेकर
ना जाएं, क्योंकि ये प्रकृति का संतुलन है। अगर आप इनको ले जाने लग गए तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दूसरा देखेंगे आप तो पूरे पर्वत के ऊपर आपको बंदर दिखाई देंगे, तो इनके लिए भी जगह जगह भोजन करवाने की है, तो आप इनको भी जरूर दान करें। बहुत सुंदर स्थान है और ये वाला जो परिक्रमा मार्ग है इससे आप जरूर परिक्रमा करें। सर्दियों में अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो दिन में करें, और रात्रि में अगर आप परिक्रमा करते हैं तो गर्मियों में अगर आप परिक्रमा करते हैं तो वो रात्रि के समय करें। ये गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में अभी मैं आ गया हूँ। मेरे पीछे आप स्थान देख रहे हैं, श्री लुक लुक दाऊ जी महाराज। ये कमल नेत्र हैं, आंखों से लगाओ कभी दुखनी नहीं आती है। अच्छा, ये कमल नेत्र हाँ, ठाकुर जी श्री कृष्ण जी के। हाँ जी जी, ये लुक लुक दाऊ जी। तो इनको लुक लुक दाऊ जी क्यों कहते हैं? जे दाऊ से दयाल की जय। ये लुक लुक दाऊ जी कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। चंद सरोवर में महाराज हुए हो तो जानते लुक लुक के छिप छिप के महाराज के दर्शन किए, तो इनका नाम पड़ गया लुक लुक दाऊ जी। ये इनके पैर हैं, ये छाती है, ये मुख है, ये मूंछ है, ये नेत्र है, ये माथा। अच्छा, पूरा है ये तो एकदम। हाँ, ये गिरिराज जी में बने हुए हैं दाऊ दादा। ये ब्रजवासी हैं सब, ग्वाल वाले जी। और ये रेवती मैया है, अच्छा, उनकी घरवाली है। अच्छा, ये दाऊ दादा की घरवाली रेवती मैया। तो ये दाऊ जी हैं, यहाँ लुक के छिप के देखते थे ये महाराज, और ये रेवती जी। ये भगवान श्री कृष्ण के सखाए मित्र हैं। ये नाम इनका मधु मंगल है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए ना, तो इनको यहाँ विराजमान करके गए कि आप यहीं विराजमान हो जाओ। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा करने जो भी आएगा आप उसका लेख लिखना, कौन किस भाव से दंडोती परिक्रमा करने आता है, या मुझसे क्या मांगने आता है, क्या कहने आता है, तुम उसका यहाँ लेख लिखना। जब ठाकुर जी चले गए तो गोपियाँ उनको ढूंढने लगी, सखियाँ कहने लगी, अरे लाला दीख ना रो, लाला कहाँ गए हो? ना माखन ना चोरी है रो, ना कहो की मटकी फूट रही, ना छेड़छाड़ है रही। तो कहने लगी, इनमें दो सखी थी ना, जो इनमें दो सखी थी, एक ललिता एक विशाखा। तो इनमें से एक सखी बोली, कह रही है एक सखा है मधु मंगल नाम को, जो ठाकुर जी भाई से पूछ के सबरे काम करें, तो चलो पास से पूछ लो। तो पूछते यहाँ पहुँची गिरिराज जी तरेटी में। तो यहाँ पहुँची तो कहने लगी, अरे ये ग्वाला बैठो लाला, जैसे पूछ लो। और पूछने से घबरा रहे हैं क्योंकि ये ठाकुर जी से बड़े हैं। तो हमारे ब्रज में क्या होता है, जो बड़ा होता है ना तो उसका सब पर्दा करते हैं। तो पर्दा करके सब खड़ी हो गई, तो आपस में एक दूसरे से कहने लगी, कह रही सखी तू पूछ रही, वो बात से कह रही, अरे सखी तू पूछ रही। तो पूछ रही हुआ, कहने लगी ना पूछ रही तो लौट चलो, इसलिए पूछ रही का लौटा कहा जाता है इनको। वैसे नाम इनका मधु मंगल है। 9 लाख गाय ठाकुर जी की यही चराया करते थे, और एक घूंट में सारी गायों का दूध पी जाया करते थे। मल युद्ध जो ठाकुर जी ने किया था कंस के साथ, वो इन्हीं ने इनको सिखाया था। तो लाठी का सहारा लगाया ना, जब पर्वत उठाया तो इन्हीं ने लगाया था। बोलो पूछरी के लौटा की जय, कि धन धन रे पूछरी के लौटा, तू अन्न खाए ना पानी पिए, ऐसे ही पड़ो रहे सिलौटा। इसको इनको अन्न पानी जल का भोग नहीं लगता है, ये ऐसे आनंद लेते हैं। ये ठाकुर जी के नेत्र सीधे द्वारका की तरफ है, इनके नेत्र देखोगे आप सीधे द्वारका की तरफ है। ये आपके मन की सुनते हैं और नेत्र द्वारा हृदय द्वारा आपकी ठाकुर जी के प्रति पहुँचाते हैं। ये श्री गिरिराज धरणी की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की लगभग 7 किलोमीटर की परिक्रमा हमने पूर्ण कर ली है, और अभी पैदल परिक्रमा मार्ग में मैं आ गया हूँ उस स्थान पे जहाँ स्वयं में इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी पर्वत की परिक्रमा की थी। ये जो स्थान है इसे श्री गिरिराज इंद्र मान भंग इंद्र पूजा मुखार बिंद के रूप में पूजा जाता है। ये इंद्र पूजा 56 भोग स्थल है। यहाँ पे इंद्र ने शरणागत माफी मांगी ना, तो इसी स्थान पे मांगी थी कृष्ण भगवान से। रावत आती शामकरण घोड़ा सुरवी गाय लेके आओ ना, इंद्र ऐसे शरणागत माफी मांगी ठाकुर जी के सामने। ये रही, ये छवि है बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखो, वो इसी स्थान से उठाया। ये इंद्र ने शरणागत माफी मांगी ना, तो एक सुरवी गाय को मुख है। ये मुख है सुरवी गाय। हाँ, ये रहा, ये मस्तक है। सुरभि कुंड जतिपुरा,
तो थोड़ा सा गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा से हटके आपको इस ओर जाना होगा। यहाँ पर देखिए सुरभि गो चिकित्सालय भी बना हुआ है और साथ में इस ओर है सुरभि कुंड। कहते हैं कि जब इंद्रदेव गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आए थे, तब वो ऐरावत हाथी सुरभि गाय लेकर आए थे और उन्हीं से ही उन्होंने फिर पूजा अर्चना की थी। तो आपको मैं सुरभि कुंड के दर्शन करवा देता हूँ। ये जत्तीपुरा गांव से ठीक पहले पड़ता है, जहाँ गोविंद देव जी का मुखारविंद है, गोवर्धन जी का मुखारविंद स्थल जो है उससे ठीक पहले। तो ये है सुरभि कुंड, बहुत ही दिव्य और अद्भुत स्थान है ये। देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर स्थान है। ये श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज का मुखारविंद है। कहते हैं कि गोवर्धन गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने इसी स्थान से उठाया था। यहाँ पर ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये गोवर्धन गिरिराज की ही शिलाएं हैं, जहाँ पर आपको दूध और आलू की जलेबी, दही की जलेबी का भोग जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं भी हैं जहाँ आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे भाई साहब, ये कहाँ से हो? स्थान के बारे में बताइए क्या है। ये श्रीनाथ जी का स्थान है सर। यहाँ पर श्रीनाथ जी हैं, वो रात्रि को विश्राम करने यहाँ आते हैं और दिन में मेवाड़ रहते हैं। इस मंदिर के अंदर से गुप्त सुरंग है, उस सुरंग के माध्यम से वो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ से जो मीराबाई आई थी, उन्होंने यहाँ पर भक्ति की थी, उससे प्रसन्न होकर के और श्रीनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि भाई मैं दिन में वहाँ रहूँगा, रात को मैं यहाँ आके सोऊंगा। श्री गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में आपको ऐसे अनेकों भक्त मिल जाएंगे जो एक साथ 1008, 551, 1111 ऐसी परिक्रमाएं दंडवत कर रहे हैं। देखिए ये भक्त देखिए दंडवत कर रहे हैं श्री गोवर्धन गिरिराज जी की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कितने सालों से परिक्रमा कर रहे हो आप? 4 साल। और कितनी कर रहे हो महाराज जी आप? 108 परिक्रमाएं। पिछले 4 साल से 108 परिक्रमाएं कर रहे हैं और 10 किलोमीटर की दूरी तय की है आपने। 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों अब श्री गोवर्धन गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा शुरू करते हैं। सबसे पहले गोवर्धन जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करते हुए अब श्री गोवर्धन गिरिराज जी की ये छोटी 10 किलोमीटर की परिक्रमा जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रास्ता है वो बाजार के बीच में से है। आप देखिए बिल्कुल संकड़ा रास्ता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर जब आप आगे की ओर जाएंगे तो ये रास्ता भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। परिक्रमा के लिए अलग पथ जो है वो बना हुआ है। छोटी परिक्रमा मार्ग में लगभग हमने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। कुल परिक्रमा जो है वो 10 किलोमीटर की है। ये अब लगभग हमारी 8 किलोमीटर की परिक्रमा शेष है। साथियों वैसे बड़ी परिक्रमा जो आप कर रहे थे उसमें आप कच्ची परिक्रमा मार्ग यानी गोवर्धन पर्वत के नज़दीक से जो परिक्रमा कर रहे थे वो सिर्फ बड़ी परिक्रमा मार्ग में ही है। छोटी परिक्रमा मार्ग में यही एकमात्र रास्ता है जो अब हम चल रहे हैं, जिसमें ये कच्चा रास्ता है। ओडिशा का जो रास्ता है ये रोड का रास्ता है। लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करते हुए अब हम आ गए हैं ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मंदिर में। छोटी परिक्रमा मार्ग में ये मंदिर है और देखिए ये मंदिर कितना अद्भुत और वैभवशाली बना हुआ है। बहुत सुंदर है ये मंदिर। तो चलिए आपको अंदर की ओर लेकर चलता हूँ और इस मंदिर में दर्शन करवाता हूँ। काफ़ी प्राचीन है ये मंदिर और आप यहाँ भी दर्शन जरूर करें श्री चैतन्य महाप्रभु जी के। श्री राधा रानी कुंड में आपका स्वागत है। परिक्रमा मार्ग कुंड में पैर नहीं धोएं। आइए अब आपको दर्शन करवाता हूँ। सबसे पहले श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड में। साथियों ऐसा माना जाता है कि राधा रानी ने अपने हाथों से, अपने नाखूनों से, अपनी चूड़ियों की सहायता से राधा कुंड बनाया था, इसीलिए इसे राधा कुंड कहा जाता है। और श्याम कुंड जो है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये श्री श्याम कुंड है। कहते हैं कि एक बार अधिष्ठासुर नाम का राक्षस जो है वो बैल के रूप में ठाकुर जी को मारने के लिए आया, लेकिन ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। उसके बाद में जब ग्वाल बाल सफाओं ने कहा कि आपको तो गो हत्या का पाप लगा है, तब ठाकुर जी ने
सभी तीर्थों और सभी पवित्र नदियों का जल एकत्रित करके संगम करके यहाँ बनाया। इसीलिए इस कुंड की खास महिमा है। इसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है और इस कुंड से ही कनेक्टेड है आगे वाला श्री राधा कुंड। कहते हैं कि उस कुंड का निर्माण श्री राधा रानी जी ने अपनी चूड़ियों से किया था, इसीलिए उसे राधा कुंड कहते हैं। सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, उस मंदिर के नीचे से इन दोनों का जल कनेक्टेड है, इसीलिए राधा कुंड और श्री श्याम कुंड की छोटी परिक्रमा में खास महत्व है। और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा 5 किलोमीटर पूरी हो गई है और यहाँ है गोप कुआ की परिक्रमा। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रज गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र भगवान को पानी पिलाती थी। इसी कुएं से 500 साल पहले श्री गिरिराज जी के सपना देने पर उनकी जीवा जो है वो निकाली गई है। तो ये वो कुआ है। चलिए आपको दर्शन करवा देते हैं। जय हो गोविंद महाराज की जय। साथियों, यही वो कुआं है। ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी को गोपियां जो हैं वो इसी कुएं का पानी निकाल के पिलाया करती थी। तो इसकी परिक्रमा करते हुए आप जो है वो आगे की ओर बढ़ेंगे। छोटी परिक्रमा मार्ग में अब परिक्रमा जो है वो लगभग 2 किलोमीटर की शेष रही है और ये है कुसुम सरोवर। साथियों, ये वो स्थान है जहाँ राधा रानी और ठाकुर जी मिला करते थे। कहते हैं कि द्वापर युग में उस ज़माने में ठाकुर जी इसी स्थान पर श्री राधा रानी जी से भेंट करते थे और आज इसे वर्तमान में कुसुम सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और ये श्री गोवर्धन भगवान, ये साक्षात पुजारी बनकर और गिरिराज जी का पूजन करा रहे हैं। एक रूप से पूजा तो पूजो रहे पूजाए और सहस्त्र पूजा फैलाए की और मांग मांग के सामने। ये मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चिन्नामृत ले और अपनो जन्म सफल कर दिया। जहाँ को महत्व प्रभु जी है कि जहाँ भगवान ने इंद्र को मान खंडित करके गोवर्धन पूजन करवाए जी। ब्रजवासी के करते कोई हलवा पूरी कचौड़ी 56 भोग सर्वप्रथम जो लगो प्रभु गोवर्धन धाम में लगो। यहाँ के पहले 56 लोग कौन लगे। भगवान ने अपने मन से प्रकट किया और बांसुरी से खोदा ही मानसी गंगा है। पृथ्वी पर जितनी भी गंगा है वो सब भगवान की चरणों की दासी। यमुना भगवान की पटरानी है और ये भगवान की हृदयवासिनी राधा रानी का स्वरूप मानसी गंगा। इसमें इसके आचमन से ही सारे पाप धुल जाते हैं। ये वो मानसी गंगा जिसमें साक्षात कृष्ण भगवान ने स्नान कर गौ हत्या से मुक्त हुए थे। श्री गोवर्धन गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण हुई। इस स्थान पर श्री दान घाटी मंदिर से मैंने बड़ी परिक्रमा शुरू की थी और मैं पूरी करके लगभग परिक्रमा आ गया हूँ। मुझे परिक्रमा पूरी करने में लगभग 8 घंटे का समय लगा है। रात्रि में हमने परिक्रमा की थी। वाकई परिक्रमा का जो बेहतरीन समय है वो रात के समय ही है। तो अब मैं श्री गोवर्धन गिरिराज जी का जयकारा लगाऊंगा और उनको दंडवत प्रणाम करूंगा और मैं चाहूंगा कि जब मैं उनको दंडवत प्रणाम करूं तो आप बिल्कुल दिल की गहराइयों से एक श्री गिरिराज जी महाराज का जयकारा लगाएं और कमेंट में उनका जयकारा जरूर लिखें। बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय।